जिन चीजों को आप पृथ्वी पर जैसा होता हुआ देखते हैं वह जरूरी नहीं है कि हर जगह ऐसी ही होती हो। हमारी पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं, तूफान आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं, बारिश भी होती है और जो भी कुछ होता है वह हमारे सामने होता है, जिसे हम महसूस भी करते हैं और समझते भी हैं। पर जो कुछ भी पृथ्वी पर होता है वैसा ही दूसरे ग्रहों और गैलेक्सीज में होता होगा, ये मानना सही नहीं है। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमय है, तो पृथ्वी इसके लिए बस एक मामूली सा ग्रह है और जो कुछ भी यहाँ होता है वह तो बस एक छोटी सी चिंगारी भर है। हमारे यूनिवर्स में कई ऐसे ग्रह हैं जिनमें घटने वाली घटनाएं, चाहे मौसम बदलना हो या मामूली बारिश हो या तूफान हो या इन ग्रहों पर गुजरता हुआ एक मामूली दिन हो, वह सब यहाँ इस कदर होते हैं कि इनके सामने पृथ्वी तो किसी गिनती में भी नहीं आती है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे ग्रह की जहां पर आपको दो नरक एक साथ देखने को मिल जाएंगे। COROT 7b नाम का यह ग्रह पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ा है और अपने तारे की सूर्य की पृथ्वी की दूरी से 60 गुना कम दूरी से परिक्रमा करता है, जिसके कारण ये टाइडली लॉक्ड है, यानी कि इसकी एक साइड हमेशा इसके स्टार की तरफ रहती है तो दूसरी साइड हमेशा अंधेरे में रहती है। जो साइड तारे की तरफ रहती है वह इतनी गर्म है कि आप उस गर्मी की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे गर्म ग्रह वीनस से भी 6 गुना ज्यादा गर्म है और इसका सरफेस टेम्परेचर हैरान कर देने वाला 2600 डिग्री सेल्सियस है। इस प्लेनेट की इस साइड पर पानी की जगह पिघलते हुई चट्टानों के समुद्र हैं और यही चट्टानें फिर भाप बनकर इसके एटमॉस्फेयर में जाकर बारिश की तरह बरसती हैं। वही इसकी दूसरी साइड जो हमेशा अंधेरे में रहती है, वहां का टेम्परेचर इतना ठंडा है कि अगर आप गलती से भी वहां उतरते हैं तो सेकंड के 10वें हिस्से में ही आप बर्फ के पत्थर बनकर खत्म हो जाएंगे। -235 डिग्री सेल्सियस का यह तापमान एकदम नरक की तरह ही है, जिसका वर्णन आपको कई धार्मिक किताबों में भी मिल जाता है। फिलहाल तो ये ग्रह हमारी पहुंच से 489 लाइट ईयर दूर है, तो यहाँ कोई भी नहीं जाना चाहेगा, पर जैसा वातावरण इस ग्रह पर है वह जानकर तो सचमुच बहुत डर लगता है कि कहीं गलत काम करने पर भगवान किसी को यहाँ ना भेज दें। खैर छोड़िए, फिलहाल तो हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे ग्रह की ओर आपको ले चलते हैं। हमारा दूसरा ग्रह पहले ग्रह जितना खतरनाक तो नहीं है, पर आपको चौंका जरूर देगा। आप पृथ्वी पर हमेशा एक ही परछाई देखते हो। जब आप दिन में कहीं भी होते हो तो आपके साथ हमेशा आपकी एक ही परछाई साथ होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास एक ही लाइट का सोर्स है और वह है हमारा अपना सन, जिसके कारण यहाँ हर चीज, चाहे वह कुछ भी हो, उसकी एक ही परछाई बनती है। पर हमारे इस दूसरे ग्रह की बात ही अलग है। यहाँ अगर आप लैंड करते हैं या टेलीपोर्ट कर दिए जाते हैं तो आपको इस ग्रह पर दिन में अपनी एक की जगह 2 परछाई दिखेंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई और आदमी भी आपके साथ साथ चल रहा है। दरअसल यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह ग्रह केपलर 16b एक की जगह 2 तारों की परिक्रमा करता है, जिसके कारण इसके 2 सूर्य हैं और यहाँ दिन भी अगर निकलता है तो एक की जगह 2 सूर्यों के साथ ही निकलता है। पर दिक्कत यह है कि इस ग्रह पर हम लैंड नहीं कर सकते हैं। भविष्य में वार्म होल या टेलीपोर्टेशन से यहाँ चले भी जाएं तो भी ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये हमारे गैस जाइंट प्लेनेट सैटर्न की तरह ही है और यहाँ कोई ठोस सतह भी नहीं है। पर हमारे सफर में आगे आने वाले इस ग्रह के सामने तो पृथ्वी के समुद्र भी फीके पड़ जाएं। यह ग्रह इतना विचित्र है कि इसे खोजते वक्त वैज्ञानिकों को भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल इस ग्रह को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यह पानी से ही बना हो। यहाँ कोई सतह दिखाई नहीं देती है। ग्लीस 1214b नाम का यह प्लेनेट हमारी अर्थ से 42 लाइट ईयर्स दूर है और यह अर्थ यानी पृथ्वी से आकार में भी कई गुना बड़ा है। यहाँ पर पृथ्वी का सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक भी बाल्टी भर के पानी के बराबर ही है। हालांकि पानी पृथ्वी की 70% सतह को घेरे रहता है, पर यह पृथ्वी के मास का केवल 0.005% के बराबर ही है। पर ग्लीस 1214b पर पानी उसके 10% मास की हिस्सेदारी रखता है, जिस कारण इस ग्रह पर समुद्र यानी ओशियंस कई सैकड़ों किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर तो समुद्र ज्यादा से ज्यादा 11 किलोमीटर तक ही गहरे हैं, पर इसके अंदर जो खतरनाक और विचित्र जानवर हमें दिखाई देते हैं उन्हें कौन भूल सकता है। वैज्ञानिक आज भी समुद्र को 5% तक ही खोज पाए हैं और उसमें भी इस गहराई पर उन्हें बस थोड़े से ही विचित्र जीव जैसे बड़ी बड़ी बेल्स ऐसे ही जीव मिले हैं। पर ग्लीस 1214b की गहराई तो पृथ्वी से भी 10 गुना है,
तो पता नहीं है कौन कौन से विचित्र और भयानक जीव रहते होंगे। खैर, ये तो हमारी कल्पना से ही परे है। पर अगर आप गलती से भी इस ग्रह पर लैंड कर गए तो इतनी गहराई में गिरेंगे कि पानी का जो दबाव होगा वह कई परमाणु बम्बों की ताकत से भी ज्यादा होगा। इतनी गहराई में एक संभावना यह भी है कि यहाँ पानी ऐसी बर्फ की फॉर्म में जमा होगा जिसे आइस 7 कहते हैं। ये साधारण आइस से बहुत अलग है, जो अमूमन पृथ्वी पर कभी भी देखने को नहीं मिलती है। अगर आप हीरो के शौकीन हैं और सबसे अमीर बनना चाहते हैं तो इस ग्रह पर भी जरा नजर डाल लीजिए। ये ग्रह है 55 कैंकरी ई, जो कि पृथ्वी से 40 लाइट ईयर दूर है, यानी कि करीब 400 लाख करोड़ किलोमीटर। पर इसकी दूरी की दिक्कत को छोड़िए और इस ग्रह की 1/3 हीरो से बनी सतह को देखिए। इस ग्रह पर हीरे ही हीरे हैं। ऐसा लगता है कि यह हीरो की खान हो। दरअसल इसका वातावरण कार्बन से बना हुआ है, जिसके कारण इसके सूर्य यानी इसके तारे और अंदरूनी गर्मी के दबाव के कारण यहाँ का सारा मैटर धीरे धीरे हीरे में बदल गया है। यहाँ इतना हीरा है कि एक अनुमान के मुताबिक अगर इसके सारे हीरे की पृथ्वी पर कीमत लगाई जाए तो वह 27 नैनोलियंस डॉलर बनती है। एक नोनेलियन के पीछे 30 जीरो होते हैं। अब इसी से आप इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। पर अगर आप इस ग्रह पर गलती से भी हीरे लेने पहुंच जाते हैं तो वह आपकी आखिरी ख्वाहिश बन जाएगी, जो कि कभी पूरी भी नहीं होगी। दरअसल ये ग्रह पृथ्वी से 2 गुना बड़ा और 9 गुना भारी है, जिसके कारण आप यहाँ की ग्रेविटी के कारण ही दबकर मर जाएंगे। और अगर फिर भी बच जाते हैं तो टाइडली लॉक होने के कारण यहाँ का तापमान ऐसा है कि वह हमारे पहले ग्रह COROT 7b की याद दिलाता है। पर हमारा अगला ग्रह ऐसा है जो कि हवाओं से बातें करता है। इस ग्रह पर इतने भयानक और तेज तूफान आते हैं कि उनकी रफ्तार आपकी बंदूक की गोली से भी कई गुना ज्यादा होती है। HT 189733V नाम का यह ग्रह पृथ्वी से 63 लाइट ईयर्स दूर है। हालांकि यह ग्रह भी टाइडली लॉक है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड इसके तारे की तरफ रहती है और दूसरी अंधेरे में। पर जैसा कि सभी टाइडली लॉक प्लैनेट्स में होता है कि एक साइड बहुत गर्म तो दूसरी बहुत ठंडी होती है, तो इस ग्रह पर दोनों ही साइड काफी गर्म रहती हैं। तारे के सामने वाली साइड का तापमान हमेशा 966 यानी 966 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो दूसरी साइड का तापमान 688 डिग्री सेल्सियस। इसके इस अजीब टेम्परेचर का कारण है इस ग्रह पर होने वाले विशालकाय भयानक तूफान, जो कि दिमाग के होश उड़ा देने वाली 10 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। ये रफ्तार या कहें स्पीड साउंड की स्पीड से भी 29 गुना ज्यादा है। अगर पृथ्वी पर आने वाले तूफानों से इसकी तुलना करें तो पृथ्वी पर अभी तक का सबसे तेज तूफान 1999 में ओक्लाहोमा में रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी स्पीड करीब 484 यानी 484 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो कि HT 189733V के तूफानों से 73 टाइम्स 73 गुना कम है। अगर आप गलती से भी इस ग्रह में चले जाते हैं तो फिर तो आपका क्या हाल होगा, ये आप स्पीड को देखकर ही समझ सकते हैं। पर अगर आप सुपरमैन की तरह उड़ने के शौकीन हैं तो आपका ये सपना शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन जरूर पूरा कर देगा। दरअसल इस चांद पर ग्रेविटी काफी कम है और इसका एटमॉस्फेयर काफी घना है। यहाँ नदियां हैं और बारिश भी होती है। इस चांद पर वह सब कुछ है जो कि हमें चाहिए। बस आपको यहाँ लैंड करना है और एक खास सूट पहनना है, और फिर आप वह सब कुछ यहाँ उड़कर देख सकते हो, जो कि पृथ्वी पर इम्पॉसिबल है। एक अनुमान के मुताबिक टाइटन के केवल 20% के हिस्से में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस पृथ्वी की तुलना में 100 गुना ज्यादा हैं। यहाँ इतने रिसोर्सेज हैं कि यहाँ पर आज नहीं तो भविष्य में हम इंसान शायद अपना संसाधनों का एक रिजर्व बना ही लें, जो कि आगे के हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी भी है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको उन ग्रहों के बारे में बताया है जिन पर पृथ्वी से भी ज्यादा भयानक तापमान है, गोली से भी तेज हवाएं चलती हैं, तो कोई ग्रह पानी से तो कोई हीरे का ही बना हुआ है। पर इन सभी ग्रहों पर अभी फिलहाल हमारा पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है। ये अभी हमारे लिए एक साइंस फिक्शन ही है। पर यकीन मानिए कि भविष्य में जिस तरह हम तरक्की कर रहे हैं और विज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इन सभी ग्रहों और दूसरे और हैबिटेबल ग्रहों पर भी हम इंसान जा सकेंगे और वहां से रिसोर्सेस पृथ्वी पर भी ला पाएंगे।